जय हिंद साथियों, आज हम लोग विश्व भूगोल के अगले टॉपिक उत्तरी अमेरिका पढ़ेंगे। और इससे पिछले क्लास में हम लोग एशिया महादेश के बारे में एकदम विस्तार से पढ़ लिए हैं। वैसे ही आज हम लोग उत्तरी अमेरिका एकदम विस्तार से मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। यानी कि उत्तरी अमेरिका में कौन सा जलसंधि है, कौन सा जलधारा है, कौन सा नहर है, कौन सा खाड़ी है, और पूरे विश्व में जो ग्रेट लेक स्थित है, यानी कि पूरे महान झील जो स्थित है 5, उस सभी के बारे में एकदम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे विस्तार से। तो चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जानते हैं सबसे पहले उत्तरी अमेरिका जो है उसमें कुल देशों की संख्या कितना है, तो 23। कितना है? 23। और उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन है? कनाडा। कौन देश है? कनाडा। और कनाडा जो है सो विश्व के सबसे लंबी तट रेखा वाला देश है। लंबा तट रेखा मतलब क्या होता है? जो समुद्र से सटा हो। यानी कि देख रहे हैं यहाँ पे कितना सटा हुआ है। विश्व में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है अमेरिका, वही सबसे ज्यादा तट वाला पूछेगा तो कौन है? कनाडा। देख रहे हैं पूरी समुद्र से, उधर ऊपर में आर्कटिक सागर, वही पूरब में अटलांटिक सागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर से सटता है कौन? कनाडा। और कनाडा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा तट वाला है। और पूछेगा सबसे ज्यादा देशों से सीमा कौन लगाता है, तो चीन। यानी कि सबसे ज्यादा देश से सीमा लगाने वाला देश कौन है? चीन। सबसे लंबा तट रेखा वाला पूछेगा तो कौन हो जाएगा? कनाडा। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन होता है? रूस। अब उसके नीचे आता है उत्तरी अमेरिका के नीचे, कनाडा के नीचे जो देश है वो है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के जो नीचे देश है उसको कहते हैं सिर्फ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयुक्त राज्य अमेरिका के यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। यह पूरे विश्व के एक तरह से चौधरी के उपाधि लिया हुआ है। चौधरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली है। हर सेना हो, पैसा हो, या हर क्षेत्र में ही अपने आप में शक्तिशाली है। यानी कि पूरे विश्व के सबसे ज्यादा जीडीपी का, यानी 24% जीडीपी किसके पास है? यानी कि अमेरिका के पास। और ये बहुत ही अपने आप की पूरी दुनिया में, यानी कि इसका निर्णय सर्व निर्णय होता है। और कहते हैं उसके नीचे है मैक्सिको। तो मैक्सिको जो है वो मैक्सिको के बगल में है मैक्सिको की खाड़ी, जो दुनिया के सबसे बड़ी खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी जो है पूरे विश्व के सबसे बड़ी खाड़ी है। और खाड़ी कहते हैं किसको है? जो तीन ओर से समुद्र से, तीन ओर भूमि से सटा हो। किससे? भूमि से। और एक ओर किससे सटा हो? समुद्र से। देख रहे हैं यहाँ पे तीन ओर किससे सटा हुआ है? भूमि से। और एक ओर किससे सट गया है? समुद्र से। इसीलिए यह क्या कहलाता है? खाड़ी। क्या है? खाड़ी। यानी कि दुनिया के सबसे बड़ी खाड़ी कौन है? मैक्सिको की खाड़ी। पूछेगा द्वीप किसको कहते हैं? तो द्वीप जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो, यानी कि उसके टापू। जैसे देख रहे हैं आप गंगा स्नान करने, गंगा नदी देखे होंगे तो उसमें एक बीच बीच में कहीं कहीं टापू दिखाई जाता है। जैसे हम आप लोग मेला गए होंगे, सोनपुर मेला देखने, तो नदी से गुजरने के बाद बीच बीच में टिलखा रहता है ना, चारों तरफ से पानी, तो वही क्या कहलाता है? टापू। तो पूछेगा दुनिया के सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो वो है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। पूरे विश्व के सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड पूछेगा ये है उत्तरी अमेरिका में, पर इस पर अधिकार जो है, राजनीतिक अधिकार, वो है डेनमार्क का। कौन सा देश के? डेनमार्क का। यह है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड है भौगोलिक रूप से किसमें? उत्तरी अमेरिका में, पर राजनीतिक रूप से जो है तो कौन देश में पड़ता है ग्रीनलैंड? ये है डेनमार्क का। किसका है? डेनमार्क का। राजनीतिक और भौतिक में क्या अंतर है? भौगोलिक में क्या? भौगोलिक जो भगवान जैसे भौगोलिक क्या हुआ? जो प्राकृतिक रूप से स्थित है, इस पर प्राकृतिक रूप से स्थित है। यानी कि अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में ही कौन है? ग्रीनलैंड। और राजनीतिक मतलब क्या हुआ? जो देश मान लीजिए डेनमार्क कौन सा महादेश में पड़ता है? यूरोप महादेश में, पर उसका जो सीमा कहां तक विस्तार हो गया? विस्तार जो अपना राजनीतिक मैप बदलते रहता है, पर भौगोलिक मैप नहीं बदलता है। जैसे भौगोलिक अपना ये भारत है, अब भारत के बगल में क्या है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है और भारत, तो भौगोलिक स्थिति में पड़िएगा तो भारतीय द्वीप में सब क्या आ जाता है? भारतीय द्वीप में आ जाएगा। भारतीय द्वीप में पाकिस्तान भी आ जाएगा, बांग्लादेश भी आ जाएगा। क्योंकि आदमी के सीमा बांट देने से भूमि का सीमा, यानी कि हम लोग रेखा पार देंगे, उससे क्या वो देश बढ़ जाता है? आदमी बढ़ता है? नहीं बढ़ता है।
सिर्फ उसका राजनीतिक मैप चेंज हो जाता है, क्योंकि हम कह देते हैं कि ये पाकिस्तान हो गया या क्या हो गया भारत, तो क्या राजनीतिक मैप यानी कि राजनीतिक यानी कि दो देश के राष्ट्राध्यक्ष बैठ करके और उसका नक्शा का निर्धारण कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, राजनीतिक मैप। और भौगोलिक मैप क्या होता है, जो प्रकृति द्वारा बनता है। जैसे हम देख रहे हैं महादेश किसको कहते हैं, जैसे कोई एरिया हो जिसका एक भौगोलिक स्थिति हो। यहाँ देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका, उसके जस्ट नीचे है कौन, दक्षिण अमेरिका। यही उत्तरी अमेरिका के कुछ देश इधर हो जाता तो कौन महादेश में होता, उत्तरी अमेरिका में। यहाँ तक समझ गए। और पूछेगा दुनिया के सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो ग्रीनलैंड।